सो है हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ देवो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो बिटकॉइन का चार्ट कल किस तरीके से बिहेव कर सकता है या विल भी आज किस तरीके से हम लोग वहां से बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे। बिटकॉइन को एक एक पॉइंट करके देखेंगे जो बिटकॉइन आज कहां पे क्लोजिंग दे सकता है या विल भी कल का मंथली एक्सपायरी में हम लोग किस तरीके का मंथली एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या विल भी हम लोग कहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी अगर हो रहा होगा उसको भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। फाइनली देखो, बिटकॉइन जो है मंथली अगर 1 आवर चार्ट में आ जाते हो, 1 आवर चार्ट में देखो कॉन्टिन्यूसली जो बायर है, बायर कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहे हैं। बाइंग हो रही है, उसके बाद सेलिंग हो रहा है, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग। तो कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट पे बायर जो है ट्रैप होते होते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, बायर जो है कॉन्टिन्यूसली लो पे लो बनाते आ रहा था। यहाँ पे देखो लो ब्रेक का बड़ा बाइंग आया, यहाँ पे लो ब्रेक किया बड़ा बाइंग आया, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रिकवरी हो गया। और इसी जोन के आसपास अगर वेट करता है तो हम लोग एक्सपेक्ट क्या करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। अगर पकड़ो यहाँ पे साइड बेस जाता है, पकड़ो अभी जिस तरीके से मार्केट बन रहा है, पकड़ो इस जोन के आसपास साइड बेस जाता है तो हम लोग एक सोच सकते हैं, अगर इसका लो ब्रेक करने के लिए आया तो हम लोग सोचते हैं थोड़ा बहुत डाउन के लिए जाएगा अभी। लेकिन अगर इसी पॉइंट पे होल्ड करता है तो हम लोग क्या करेंगे उस चीज़ को आप लोग दिखाता हूँ। तो उस चीज़ को दिखाने से पहले मंथली चार्ट में मुझे जाना पड़ेगा। पहले देखो मंथली चार्ट में हम लोग अभी चले जाते हैं। मंथली चार्ट में किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है आप लोगों को दिखाता हूँ। मंथली चार्ट में हम अगर जाते हैं, मंथली चार्ट पे हर एक बार वीकली चार्ट क्यों हो जा रहा है, मंथली चार्ट में हम लोग जा रहे हैं वीकली चार्ट। मंथली चार्ट कहीं ना कहीं देखो ऑलमोस्ट डोजी टाइप कैंडल में क्लोजिंग हो सकता है। मार्केट में यहाँ पे हुआ है, मार्केट यहाँ पे पॉज बनाया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो मार्केट अगर मंथली चार्ट में डोजी टाइप होता है तो ऑनवेस्ट हम लोग जो है आप साइड के लिए ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्यों मैं आप साइड के लिए बोल रहा हूँ, नीचे का साइड भी टेल है, अप साइड भी टेल है, तो हम लोग क्यों अप साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर डाउनवर्ड के लिए मैं प्लान करूंगा तो क्यों प्लान करूंगा, तो एक एक चीज़ करके दिखाता हूं। तो कहीं ना कहीं देखो मंथली चार्ट में डोजी टाइप का कैंडल क्लोजिंग हो सकता है। तो कल के दिन हम लोग कोशिश करेंगे जो मार्केट इसी जोन के आसपास बड़ा बना रहे। तो कहीं ना कहीं हम लोग और कुछ नहीं सोचेंगे, जो मार्केट डोजी टाइप कैंडल में ही क्लोजिंग होने वाला है। तो आप लोग बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो मैंने बताया था, आप इसी जोन के आसपास आके ऑप्शन सेल कर सकते हो या विल बी। और एक मैंने जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में पकड़ो, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ऑप्शन सेल कर सकते, दूर का ऑप्शन सेल करके बढ़ सकते हो और वहाँ पे आप कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन सेलिंग में। अगर मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ क्यों ही मैं यहाँ से बड़ा बाइंग के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो कहीं ना कहीं देखो प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे देखो रेड कलर का डोजी बना, तो नेक्स्ट टाइम देखो बाइंग आया। तो ये एक हम लोग पॉइंट देखें। उसके बाद और भी प्रीवियस डे पे हम लोग चले जाते हैं, यहाँ पे मंथली चार्ट पे डोजी बना है। ऑनवेज देखो मार्केट ने इस ये रेड कारण का कैंडल ऑलमोस्ट बना है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ नोटिस करना, इस डोजी का टेल कौन सा साइड ज़्यादा है, आप देखोगे तो डाउनवर्ड टेल का ज़्यादा है, तो इस वजह से देखो डाउनवर्ड फील करने आया। और एक चीज़ देखा था यहाँ पे देखो, आप अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सा साइड आप अगर देखो टेल ज़्यादा है, अप साइड है, तो कहीं ना कहीं देखो अप साइड ही मार्केट फील करने गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको करंट लेवल पे क्या दिख रहा है, पहले चार्ट को डिलीट करते हैं उसके बाद दिखाता हूँ आपको। करंट लेवल पर हमें जो दिख रहा है मार्केट में ट्रेल कौन सा साइड ज़्यादा है, अप साइड। तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ अप साइड मार्केट यहाँ से चला जाएगा। तो उस तरीके का मार्केट मैं अभी सोच रहा हूँ। तो फिलहाल देखते हैं मार्केट कल किस तरीके से क्लोजिंग होता है। तो मैं क्लोजिंग जो एक्सपेक्ट करता हूँ इस डोजी टाइप कैंडल में क्लोजिंग एक्सपेक्ट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अभी कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं लेने वाला, दूर का ऑप्शन सेलिंग मैं करने वाला हूँ, क्योंकि कर चुका हूँ ऑलरेडी बोल सकते हो। दूर का ऑप्शन सेलिंग लेके यहाँ पे बना दो और चुपचाप स्टाडल बना दो, बैठ जाओ, क्योंकि कल एक्सपायरी होने वाला है। तो पकड़ो यहाँ पे भी अगर आपको 50 रुपया मिल रहा है, यहाँ पे भी 50 रुपया, अगर 100 रुपये $100 भी आपको मिल जाए इनटू योर क्वांटिटी साइज, तो भी वो भी बहुत है। तो इस वजह से अभी ऑप्शन सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है, तो मैंने बता दिया। और मंथली चार्ट में कैसे दिख रहा है, मैं इस मंथ क्लोजिंग कैसे चाहता हूँ वो भी आपको दिखाया। अभी 1 आवर चार्ट में मैंने दिखाया जो मार्केट में अभी के लिए मैं अभी सिनेरियो कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अभी होल्ड करने वाला हूँ, कल के दिन मैं अभी होल्ड करने वाला हूँ, कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। तो मैं ऑनवर्ड्स कल अगर मंथली चार्ट क्लोजिंग होता है तो उसके बाद बाइंग के लिए बड़ा बाइंग, और जो कुछ नहीं तो मैं 5000 पॉइंट या 3000 पॉइंट तो कैप्चर करने के लिए सोचूंगा। तो इस वजह से मैं अभी छोटे छोटे पॉइंट को होल्ड करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं अभी भी
आपको बता सकता हूँ, मैंने कभी भी 3000 पॉइंट बिटकॉइन में नहीं कैच किया। मैंने छोटे छोटे पॉइंट कैच करा, क्योंकि मैं अगर उसी मैंने दिखा है छोटे छोटे पॉइंट को मैं अगर होल्ड करके रख सकता तो वो बड़े बड़े बाइंग में भी कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन इतना मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ। आपको बता दिया, मैं हार्डली होल्ड कर पाता हूँ 1000 पॉइंट या विल बी 2000 पॉइंट। 2000 पॉइंट भी बहुत बड़ा हो गया, हार्डली 1000 पॉइंट या 1200 पॉइंट इतना मैं होल्ड कर पाता हूँ, उससे आगे मैं होल्ड नहीं कर पाता। इतना भी अगर आपने होल्ड करके रख दिया तो यूज प्रॉफिट हो सकता है। तो इस वजह से बिटकॉइन किस तरीके से मूव होगा वो भी हम लोग देख लिए। अभी आ जाते हैं गोल्ड के चार्ट में। गोल्ड भी देखो आने वाले टाइम में गोल्ड भी एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो गोल्ड किस डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी देगा, उससे पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा मंथली चार्ट। मंथली चार्ट कैसे दिख रहा है उस चीज़ को हमको पहले डिस्कस करना पड़ेगा। मंथली चार्ट को डिस्कस करते हैं। मंथली चार्ट में देखो, आप लोग अगर देखोगे, अब अगर मंथली चार्ट को देखोगे, मंथली चार्ट कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हैमर में क्लोजिंग हो रहा है। इन्वर्टेड हैमर मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट सेल अप आ चुका है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर पकड़ो खुलते ही साथ सेलिंग आया तो इसके लो मार्केट कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये जो कैंडल वाला, ये जो बड़े वाले कैंडल है, इसका लो मार्केट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो नेक्स्ट बार बाइंग के लिए हम लोग प्लान करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर सेलिंग आता है तो हम लोग इस कैंडल का लो एटलीस्ट ब्रेक हो उसके लिए सोचेंगे। अगर बाइंग आता है तो कंटिन्यूस में जाएंगे और इस ट्रेल का हाई तक हमारा टारगेट रहेगा। तो उस तरीके से मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए मंथली चार्ट में मैं देख के मैं कुछ भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। ये 2 दिन या 1 दिन जो बाकी है मंथ में वो मैं होल्ड करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। और मैंने डिस्कस किया आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से आपको एनालिसिस करके दिया मैंने। तो फाइनली इसी वाले वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप अगर इंडिया से हो, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फाइनली वहाँ पे जाके क्लिक करके आप डेल्टा एक्सचेंज आप अगर नहीं हो तो खुला सकते हो। तो फाइनली मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।